डीएनए में अब हम आपको दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। हम लेह की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पर इतना खूबसूरत है कि उसे स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन भारत के इस खूबसूरत हिस्से में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जो बदहाल हैं और हमारे देश की सरकारों ने आजादी के बाद से अब तक इन इलाकों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये इलाके संचार सुविधाओं से लेकर अस्पताल, स्कूल और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी से संघर्ष कर रहे हैं। विडंबना यह है कि लेह के कई हिस्सों में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अभी तक बिजली नहीं पहुंची। जाहिर है इन इलाकों के पिछड़ेपन के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ भौगोलिक स्थिति की आड़ में किसी इलाके को विकास से वंचित नहीं रखा जा सकता। चीन ने बार बार भौगोलिक मुश्किलों को हराकर अपने देश के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की हैं। देर से ही सही, अब भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है और तस्वीर धीरे धीरे बदल भी रही है। आज हम आपको भारत और चीन की सीमा से लगे उन गांवों में लेकर चलेंगे जो कुछ समय पहले तक शाम होते ही अंधेरे में डूब जाया करते थे, लेकिन अब इन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल लेह के दुर्गम इलाकों में बिजली पहुंचाने की ये कोशिश पिछले कई वर्षों की मेहनत का नतीजा है। यहाँ बिजली पहुंचाने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। सरकार ने वर्ष 2001 में लेह के अलची में सिंधु नदी पर एक डैम बनाने का फैसला किया था। बर्फीले पहाड़ों और -29 डिग्री के तापमान पर बसे अलची में डैम बनाना आसान काम नहीं था। अलची में बहुत ठंड पड़ती है और इस वजह से सिंधु नदी साल के करीब 6 महीने तक जमी हुई रहती है। ऐसे में बांध को बनाने में बहुत परेशानियां आ रही थी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इन इलाकों में ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के इंजीनियर्स ने पहाड़ तोड़कर डैम बनाने का फैसला किया। डैम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को पहले हेलीकॉप्टर्स के जरिए अलची लाया गया। इसके बाद 2006 में डैम बनाने का काम शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में निमो बाजगो डैम को देश को समर्पित किया। लेह में सिंधु नदी पर बने इस डैम से मिलने वाली बिजली अब लेह के लोगों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाई है। भारत की सीमा पर बसे लोगों की जिंदगी में हो रहे इस बदलाव को हमने बहुत करीब से जानने और महसूस करने का फैसला किया और हमारी टीम दिल्ली से लेह के उन इलाकों में गई जहां कुछ दिनों पहले ही बिजली आई है। यह हमारी स्पेशल डेवलपमेंटल रिपोर्ट है जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये वो इलाके हैं जो आपने आज से पहले कभी शायद नहीं देखे होंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप चाहेंगे भी तो इन इलाकों तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अंधेरी रात में जगमगाती देश के ये एक ऐसे इलाके की तस्वीर है जो शाम होते ही कभी अंधेरे में डूब जाया करते थे। यह तस्वीर है भारत चीन सीमा के नजदीक बसे उन गांवों की जो आज बदलते भारत की कहानी बयां कर रहे हैं। आज हम आपको लेह में भारत और चीन सीमा के नजदीक बसे उन इलाकों में लेकर चलेंगे जहां पहली बार बिजली आई है और यहां बसे लोगों की जिंदगी अब रोशन होने लगी है। आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह है?
हिमालय की गोद में बसा ये है लेह। हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते। अक्सर यहां दिन का तापमान 0 डिग्री रहता है, वहीं रात को -10 से लेकर -15 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ठंड से हमें यहां सब कुछ जमा हुआ मिला, यहां तक कि पाकिस्तान की ओर जाने वाली सिंधु नदी भी। हम इस वक्त लेह में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सिंधु नदी है। इस वक्त ये नदी पूरी तरीके से जमी हुई है, सफ़ेद रंग की इस पर बर्फ़ की एक तरीके से चद्दर है। और ऐसे मौसम में यहाँ चूँकि लेह में काफ़ी ठंड होती है, रात में इस वक्त तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। और ऐसे मौसम में यहाँ पर रहना, क्योंकि यहाँ तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है क्योंकि ये इलाका काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। लेह कस्बे से करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आलची गांव पहुंचे, जहां सिंधु नदी पर बना है दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक निमो बाजगू डैम। लेह से करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ पहुंचे हैं अलची, जहां पर है निमो बाजगू डैम। इस डैम को दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर बने डैम में से एक माना जाता है। हाँ, रहना तो यहाँ पे बहुत टफ है। इस साल भी -32 तक टेम्परेचर गया है और ये सारा एरिया जो आपको अभी दिख रहा है, ये उस समय पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। और लाइफ इतनी टफ है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, लेकिन हमारा जितना भी यहाँ पे स्टाफ है, जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ या वर्किंग स्टाफ है, वो सारा अपना जो है टाइमली आता है, टाइमली सारा वर्क करता है। सिंधु नदी पर बने इस डैम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में राष्ट्र को समर्पित किया। इस डैम से पैदा होने वाली बिजली का फायदा अब लेह के दूर दराज के इलाकों में बसे इन गांवों को मिलने लगा है। लेकिन सिंधु नदी पर बने इस डैम का पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा है। सिंधु नदी पर बना ये वो डैम है जिससे बनने को लेकर के पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया। ये वो डैम है जो पाकिस्तान की आंखों में खटकता है। सर, इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ चीन की सीमा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ऐसे वक्त में यहाँ काफ़ी आर्मी की भी प्रेजेंस है, वो उनको भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी या पावर की ज़रूरत होती थी। तो स्ट्रेटजिक लिहाज से बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और जब से यहाँ पर जो पावर जनरेशन होने लगा, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए कितनी आराम की चीज़ें अब शुरू हो गई? नहीं, डिफेंस में कई यूनिट लेह के आसपास में हमसे बिजली ले रहे हैं और कई यूनिट अभी भी नहीं ले पाए। बट क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बहुत नज़दीक में है, तो इस पावर स्टेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि लोकल पब्लिक को तो एक सप्लाई करना है, बाकी डिफेंस को सप्लाई करते हुए डिफेंस का जो डीजल जनरेटर्स जो वो अपना लाइटिंग या अदर्स यूज़ करते थे, तो वो डीजी छोड़ के आज हमारे पावर ले रहे हैं, तो उनका भी लाइफ थोड़ा सा इजी हो गया। लेह में मौसम हमेशा बदलता रहता है। साल के करीब 6 महीने तक जमकर इन इलाकों में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहां सब कुछ थम जाता है। लेह से नेशनल हाईवे 1 भी गुजरता है, जिसे इस पूरे इलाके की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन बर्फ की वजह से ये नेशनल हाईवे भी कई महीनों के लिए बंद हो जाता है। काफी ऊंचाई पर होने की वजह से यहां ऑक्सीजन भी काफी कम होती है। ऐसे में निमो बाजगू डैम को तैयार करना वाकई बहुत बड़ा टास्क था। जसपुर साहब, आप ये बताइए, जब यहाँ पर लाइट नहीं होती थी और अब कुछ एरिया में, यहाँ तमाम एरिया में रात में रोशनी होने लगी है, आप कैसा फील करते हैं जब देखते हैं कि जो गुप अंधेरा का लेह का एरिया था बदल रहा है? एग्जैक्टली, आप जहाँ भी मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे पास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, तो यहाँ के लिए एक मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है ये। और यहाँ के लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि 2012 तक जो स्थिति थी यहाँ पे बिजली की, उतना अच्छा नहीं था। विंटर्स में तो स्पेशली जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो जाते थे फ्रीजिंग होने की वजह से, तो विंटर्स में सिर्फ डीजल जनरेटर्स ही चलता था। निमो बाजगू डैम से जनरेट होने वाली बिजली लेह के दूर दराज के इलाकों तक अब पहुंचने लगी है। इन इलाकों में पहले डीजल सेट से बिजली पहुंचती थी, जो दिन में महज 2 से 3 घंटे के लिए ही आती थी।
ऐसे में हम लेह कस्बे से करीब 120 किलोमीटर दूर लामा यूरू गांव पहुंचे। जहां कुछ दिनों पहले ही बिजली आई है। गांव में बिजली आने से लोग बेहद खुश दिखे। लेह कस्बे से करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ पहुंचे हैं लामा यूरू गांव। पहाड़ों और बर्फ के बीच बसे इस गांव में कुछ दिनों पहले ही बिजली आई है। बिजली आने के बाद लामा यूरू कितना बदला है और इस गांव के लोग अब क्या सोचते हैं, चलिए हम गांव के लोगों से मिलते हैं और उनसे ही इस गांव के बारे में जानते हैं। हमारा जैसे यहाँ पे हाई स्कूल भी है जिसमें बच्चे को पढ़ने के लिए और बाकी जो कोई न्यूज़ वगैरह भी देख सकता है। विंटर में हमारा पास ज़्यादा कम रहता नहीं है, इसके चलते हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है लाइट की वजह से। पहले बात मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाकी ये गांव जो है यहाँ का जो मॉनेस्ट्री है बहुत ही काफ़ी पुराना है, 11th सेंचुरी ओल्ड बताते हैं। जो आप देख सकते हैं ऊपर सबसे टॉप में जो गुम्पा है, यहाँ का काफ़ी पॉपुलेशन तकरीबन 800 लोग का है। और यहाँ हमारे को एक स्प्रिंग वाटर के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसकी चलते हमारे को अगर कोई आपकी माध्यम से मैं बताऊं कि यहाँ कोई पानी का कोई लिफ्टिंग वगैरह अगर हो जाता है तो इस गांव का पीने के पानी की यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। काफ़ी दिक्कत है पीने का भी, और जो है खेती के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है हमको। ये वो गांव है जहां 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इन इलाकों में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सेना ने इस गांव पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, जिन्हें बाद में भारतीय सेना ने वापस खदेड़ दिया था। लामा यूरू गांव के लोगों को आज भी वो दिन याद है। ये इंडिया को ये लोगों ने साथ दिया है, ये इधर गया ये इधर है उधर है करके सबको कहीं जगह जगह में दिखाने के लिए गया। इस गांव में पाकिस्तानी सैनिक आए थे, रुके थे? आया था यहाँ से तो वहाँ तक क्या सासपत तक गया। सब उनका एक बहुत यानी बम छोड़ने वाला एक टॉप था, वो उधर सब लोगों को इधर लगा के लेके गया 15-20 आदमी। कितने दिन थे यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक? कम से कम 1 महीना समझो। लामा यूरू गांव के साथ साथ हम पास के ही एक और गांव अलची गए। यहां भी लोग 24 घंटे बिजली मिलने से काफी खुश हैं। अलची गांव के इस परिवार ने हमें शाम के वक्त अपने घर पर चाय के लिए बुलाया। बिजली आने से इस परिवार के बुजुर्गों से लेकर बच्चे भी बहुत खुश हैं। लेकिन लेह के लोगों के सामने कुछ दूसरी दिक्कतें भी हैं। हम इस वक्त लेह के अलची गांव में हैं और अलची गांव में एक घर में आए हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहां पर बैठा हुआ है। चूंकि बिजली आ गई है तो यहां पर जाहिर है कि रोशनी है और इस वजह से रौनक दिख रही है इस घर में। जहां एक तरफ टीवी चल रही है वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहां पर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसी यहाँ तस्वीर नहीं होती थी। ज़रूर मिलना चाहिए सर, वहाँ बहुत फैसिलिटीज़ होता है इंटरनेट के बारे में। यहाँ बहुत मतलब कम होता है सर, सिग्नल कम होता है, इंटरनेट ज़्यादा नहीं चलता है सर। गांव में तो बहुत मुश्किल है सर, ले में थोड़ा बहुत चलता है सर। तो जॉब के लिए वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना सर, वो हम दिखाई नहीं देता है क्योंकि इंटरनेट की वजह से। अलची के हम घर में हैं और हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट है, आप नाम बताइए और किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम सोनम मोमो है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आपने क्या सोचा, आगे पढ़ाई करके क्या बनने को सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं पायलट बन। पायलट ही क्यों, कुछ खास वजह? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लेह में साफ पानी न मिलना एक बड़ी समस्या है। हालांकि लेह अब पहले से काफी बदल रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC के निमोबाजगो डैम से मिलने वाली बिजली ने इन लोगों की जिंदगी पहले से थोड़ी आसान कर दी है। इतने मुश्किल मौसम और -28 डिग्री के तापमान में काम कर रहे ये लोग सही मायनों में देश के हीरो हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, लेह।
हमारे देश में सब कुछ नकारात्मक, सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा। बहुत कुछ ऐसा भी है जो अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, और अक्सर अच्छी खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती। हमारे देश में बिजली का ना आना एक बड़ी खबर बनती है, लेकिन अगर बिजली की आपूर्ति अच्छी तरह होने लगे या किसी दुर्गम स्थान पर बिजली पहुंच जाए तो ये कभी खबर नहीं बनती। हम इस चलन को बदलना चाहते हैं। हम आपको सिस्टम की कमियों के साथ साथ पॉजिटिव खबरें भी दिखाते हैं ताकि आपका नजरिया हमेशा साफ रहे, शुभ रहे और खबरों का संतुलन बना रहे।